गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है गाडगिल फॉर्मूला। ये टॉपिक एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। उनके डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पेपर में ये टॉपिक लगता है गाडगिल फॉर्मूला। गाडगिल सूत्र क्या है, आइए आज इस पर चर्चा करेंगे। गाडगिल फॉर्मूला, धनंजय रामचंद्र गाडगिल, a social scientist, formulated this during fourth 5-year plan। इनका पूरा नाम जो था वो D.R. गाडगिल का धनंजय रामचंद्र गाडगिल थे। ये एक सोशल साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये जो फॉर्मूला है फॉर्मुलेट किया फोर्थ 5-year प्लान के दौरान, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लान ट्रांसफर अमंगस द स्टेट्स। जो प्लान बनाते हैं हम, जो योजना बनाते हैं, उसका जो पैसा है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए विभिन्न स्टेट्स के मध्य उन्होंने एक फॉर्मूला डेवलप किया। इट वॉज नेम आफ्टर द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। जो D.R. गाडगिल थी वो डेप्यूटी चेयरमैन थी योजना आयोग की। इसके नाम पर ही इसका नाम रखा गया गाडगिल फॉर्मूला। द सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइडेड फॉर इन दिस फर्स्ट थ्री प्लान्स एंड एनुअल प्लान्स फॉर 1966 to 69। मैंने आपको प्लानिंग पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा दी है। आपको मैंने बताया कि प्लानिंग की स्टार्टिंग कब हुई थी, 1951 में। और फर्स्ट प्लान पे जो हमारा फोकस था वो एग्रीकल्चर था। जो स्टार्टिंग की 3 प्लान थी, फर्स्ट 5-year प्लान, सेकंड 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान, जिसमें हमने मोटिव्स रखी थी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सेल्फ रिलायंस। इसमें हमने जो भी प्लान ट्रांसफ़र की बात की वो इतना अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, उसका फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा नहीं था। और आने वाले जो 3 एनुअल प्लान थे 1966 to 1969, जिसे हम प्लान हॉलिडे भी कहते हैं, इसका फॉर्मुलेशन भी बहुत अच्छा नहीं था। ये जो चारों प्लान्स थे, 3 प्लान पंचवर्षीय योजना हो गई और 3 जो थी एनुअल प्लान थी, ये ऑब्जेक्टिविटी लैक करते थे। यानी इसका कोई उद्देश्य जो था वो क्लियर नहीं था इन इट्स फॉर्मुलेशन एंड डिड नॉट लीड टू इक्वल एंड बैलेंस ग्रोथ इन द स्टेट्स। जो राज्य हैं उनके मध्य में बैलेंस ग्रोथ बनी रहे, इक्वल ग्रोथ बनी रही, बराबरी की बात इन्होंने नहीं की। द एनडीसी अप्रूव द फॉलोइंग फॉर्मूला। जो एनडीसी थी, एनडीसी के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एनडीसी की फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इन्होंने इस फॉर्मूले को अप्रूव किया है। कौन सा फॉर्मूला? गाडगिल फॉर्मूला। दोबारा सुनिए, D.R. गाडगिल का पूरा नाम धनंजय रामचंद्र गाडगिल था। ये सोशल साइंटिस्ट थे, इकोनॉमिक्स थे। इन्होंने ये जो थे योजना आयोग के डेप्यूटी चेयरमैन भी थे। फोर्थ 5-year प्लान के दरमियान इन्होंने ये जो फॉर्मूला है ये दिया। उन्होंने कहा कि ये जो कंसेप्ट चल रहा है 3 पंचवर्षीय योजना में और 3 प्लान हॉलिडे में, ये लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ली हुई है। स्टेट्स में पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके बारे में ऑब्जेक्टिविटी क्लियर नहीं थी, इसलिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया और एनडीसी ने अप्रूव कर दिया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसे अप्रूव कर दिया। और ये फॉर्मूला क्या है, आइए अब जानते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स लाइक असम, जम्मू कश्मीर एंड नागालैंड। जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स थे, असम, जम्मू कश्मीर, आप जानते हैं कि अब जम्मू कश्मीर को स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स में नहीं रखा गया है, ये यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन हम पिछली चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं कि गाडगिल कौन थे और उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया। तो उनका कंसेप्ट ये है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स लाइक असम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड वर गिवन प्रेफरेंस। हालांकि अब ये जो चीज़ें हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और प्लान ट्रांसफर्स, ये सब कुछ जो था ये प्लानिंग कमीशन का एक पार्ट हुआ करता था। लेकिन प्लानिंग कमीशन जो है अब पूरा डिसॉल्व हो चुका है और उसके आगे नीति आयोग आ चुका है, तो वो प्लान ट्रांसफ़र का काम ही नहीं करता। वो जो फाइनेंस का काम उसका बिल्कुल कम्प्लीटली बंद हो चुका है, वो एक एडवाइजरी संस्था है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये हम प्लानिंग कमीशन के रूप में ही आगे पढ़ रहे हैं कि प्लानिंग की हिस्ट्री में इसको पढ़ सकते हैं। और एक गाडगिल फॉर्मूला जो है ये अलग से आपके टॉपिक दिया हुआ है, उसमें हम स्टडी कर रहे हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स लाइक असम, जम्मू कश्मीर एंड नागालैंड वर गिवन प्रेफरेंस। उनको प्रेफरेंस दी जाए। देयर नीड्स शुड फर्स्ट बी मेट आउट टू द टोटल पूल ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस। उन्होंने कहा गाडगिल ने कि जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं, चाहे वो असम हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, नागालैंड हुआ, इनको प्रेफरेंस दी जाए और सबसे पहले इनकी नीड्स को पूरा किया जाए। देयर नीड्स शुड बी फर्स्ट बी मेट आउट टू द टोटल पूल ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस। जो केंद्र सहायता देती है
उसमें से सबसे पहले इनकी नीड्स को मीट किया जाए, सबसे पहले इनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा पूरा किया जाए, उसके बाद जो पैसा है वो दूसरे स्टेट्स को दिया जाएगा। ये तो था फर्स्ट पॉइंट गाडगिल फॉर्मूले का। अब मैंने यहाँ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के बारे में आपको बताया, तो मैं क्लियर कर दूं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कहते किसे हैं। A special category status is a classification given by a center to assist in the development of those states that face geographical and socio-economic disadvantages like hilly terrains, strategic international borders, economic and infrastructural backwardness, and non-viable state finances, low population density, or sizable share of tribal population। जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है ये उन राज्यों को दर्जा दिया जाता है जो कि जोग्राफिकल भौगोलिक रूप से, सोशो इकोनॉमिक यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से डिसएडवांटेज इतने अच्छे नहीं होते, जिन लो पॉपुलेशन डेंसिटी दैट मीन्स जिनका जनसंख्या घनत्व बहुत पुअर होता है, कम होता है, रिसोर्सेज इतने नहीं हो पाते, हिली एरियाज में रहते हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, आदिवासी लोग, ट्राइबल पॉपुलेशन, आदिवासी जनसंख्या जहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मतलब जो बहुत तरीके से पिछड़े हुए हैं, चाहे वो जोग्राफिकल लो, चाहे इकोनॉमिकल लो, चाहे पॉपुलेशन वाइज लो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, उनके आधारभूत संरचना जो है वो बहुत पिछड़ी हुई है, उनको हमने क्या नाम दिया है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। उन राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नाम दिया गया है। और जो डी आर गाडगिल हैं उन्होंने ये बात कही कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं इनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाए, केंद्र जो भी सहायता देती है सबसे पहले इन राज्यों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए, तत्पश्चात अन्य राज्यों की ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाए। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स किसे कहते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को किस प्रकार डिवाइड किया गया है, इज अ क्लासिफिकेशन गिवन बाय सेंटर टू असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ दो स्टेट्स। भी जो केंद्र है वो डेवलपमेंट के लिए जो सहायता देती है स्टेट्स को, वो किस बेसिस पर दे कि उनकी जोग्राफिकल और सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस भी, उनका भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण कैसा है, उनका स्टेटस कैसा है, वो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं नहीं रहते, कितने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर उनकी स्टेट से लगते हैं, उनका आर्थिक और जो आधारभूत संरचना जिसे कहते हैं उसमें कैसी सिस्टम डेवलप है उनका, और उनका पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, कि आदिवासी जनसंख्या का स्टेटस क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यानी एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं सबसे पहले उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द सेंट्रल असिस्टेंस, और जो रिमेनिंग बैलेंस है सेंट्रल असिस्टेंस, असिस्टेंट मतलब होता है सहायता, केंद्र की सहायता का जो रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। वो बाकी स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए फॉलोइंग क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए। अब क्या क्राइटेरिया है इसको आपको याद में रखना है, कौन कौन से क्राइटेरिया गाडगिल ने निश्चित किए हैं, बेस अकॉर्डिंग हमें किसी भी स्टेट में जो फंड है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। 60% ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, 60% जो है वो जनसंख्या के आधार पर फंड ट्रांसफ़र होना चाहिए। जैसे अब राजस्थान है, यूपी है, महाराष्ट्र है, कुछ स्टेट्स की जो जनसंख्या है वो, बिहार है, बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और कुछ स्टेट्स की जनसंख्या जो है वो बहुत कम है। तो 60% ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए फंड को ट्रांसफ़र करना चाहिए। 7.5% ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स एफर्ट, 7.5% ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स एफर्ट, 7.5% कर को ध्यान में रखते हुए। डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स पर कैपिटा टैक्स रिसीट्स, कैसे डिटरमाइन होगा कि इंडिविजुअल स्टेट्स में पर कैपिटा टैक्स रिसीट्स कितनी मिलती है, एज परसेंटेज ऑफ स्टेट पर कैपिटा इनकम। स्टेट पर कैपिटा इनकम की तुलना में इंडिविजुअल टैक्स रिसीट कितनी है, इसको ध्यान में रखते हुए भी क्या फंड ट्रांसफ़र करना चाहिए। 25% ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, 25% किस बेस पर देना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देना चाहिए। असिस्टेंस गोइंग ओनली टू स्टेट्स हुज पर कैपिटा इनकम आर बिलो द नेशनल एवरेज,
और असिस्टेंस जो सहायता है उन राज्यों को दिए जाने चाहिए जिनकी जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो नेशनल एवरेज राष्ट्रीय आय से कम है। 25% on the basis of per capita income, assistance going only to states whose per capita income are below the national average. 7.5% for special problems of individual states. अब जो 7.5% है वो स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल स्टेट्स, कई स्टेट्स में अलग अलग प्रॉब्लम होती है। जैसे हमारा राजस्थान है, यहाँ पर क्या है, डेजर्ट एरिया बहुत है। जो सबसे ज़्यादा एरिया है राजस्थान का वो 12 डिस्ट्रिक्ट में कवर होता है, जैसे जोधपुर हुआ, जैसलमेर हुआ, बीकानेर हुआ। लेकिन इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन का स्टेटस जो है कहीं पर ज़्यादा है पर कहीं पर कम है। अब जैसे जैसलमेर है, एरिया वाइज काफ़ी बड़ा है, एरिया वाइज सबसे बड़ा है, किंतु जो पॉपुलेशन है वहाँ पर वो बहुत ही कम है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। अब वहाँ की जोग्राफिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की क्या क्या डेवलपमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए फंड ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स थे क्या कि किस किस बेसिस पर फंड ट्रांसफ़र करना चाहिए। पहला जो बेसिस है, पहला है कि जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हैं उनको पहले पैसा दिया जाना चाहिए, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है उसमें कहा कि जो बाकी स्टेट्स बच गए अब उनको पैसा किस आधार पर देना चाहिए, 60% तो उनकी पॉपुलेशन के आधार पर देना चाहिए, 7.5% उनके टैक्स अफोर्ड के आधार पर देना चाहिए, 25% उनकी पर कैपिटा इनकम के आधार पर देना चाहिए। उनको पहले देना चाहिए जिनकी पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से भी कम है। और 7.5% स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल स्टेट, 7.5% इंडिविजुअल स्टेट्स की जो स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं उनके आधार पर देना चाहिए। ये था गाडगिल फॉर्मूला। कई बार एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन कि गाडगिल फॉर्मूला क्या है, तो ये जो हमारे प्लानिंग कमीशन के डिप्यूटी चेयरमैन थी उनके नाम पर इस फॉर्मूले का नाम गाडगिल फॉर्मूला रखा गया। इन्होंने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला डेवलप किया, भाई इस आधार पर जो फंड है ट्रांसफ़र होने चाहिए सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट, केंद्र को जो केंद्र सहायता देती है स्टेट्स को इस आधार पर देनी चाहिए। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, केंद्र जो योजनाएं चलाती हैं उसमें पैसा किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, पहले स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स को होना चाहिए, फिर जो रिमेनिंग स्टेट्स बच गए उनमें 4 कैटेगरी दे दी इन्होंने। 60% आप पॉपुलेशन के आधार पर दो, 7.5% टैक्स अफर्ट के आधार पर दो, 7.5% इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम है स्टेट की उसके आधार पर दो, और 25% पैसा जो है आप पर कैपिटा इनकम के आधार पर दो। तो यही था गाडगिल फॉर्मूला। आशा है कि आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि गाडगिल फॉर्मूला किसे कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर अगली क्लास में होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।